हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप को लेकर के डीडब्ल्यूओ अधिकारी से मैंने कल बात की थी कि क्या आप किसी का स्कॉलरशिप आने का उम्मीद है, तो मैंने उस बारे में जानकारी ली है। तो उस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप आएगा नहीं आएगा, किसका आएगा किसका नहीं, सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कल गया था गोरखपुर के डीडब्ल्यूओ ऑफिस में। कल मैं गया था डीडब्ल्यूओ ऑफिस में, मैं कल गोरखपुर के गया था। तो वहाँ पे मुझे ये पता चला है, उन्होंने मुझसे ये बताया कि देखिए, अगर जिनका फॉर्म वेरीफाई है, उन्होंने यही बात कहा है कि जिनका फॉर्म वेरीफाइड करके आ रहा है उनका स्कॉलरशिप आने की थोड़ी बहुत ही चांसेस है, थोड़ी बहुत ही। मतलब अगर मैं 100 बच्चे का अगर वेरीफाई आ रहा है तो उसमें से ये मान के चलें कि 1 या उससे ज़्यादा 2 इन्हीं लोगों का छात्रवृत्ति आ सकता है, अन्यथा और किसी की छात्रवृत्ति अब शायद नहीं आने वाली है। साथ ही साथ और उन्होंने बताया कि जिनका फंड अनअवेलेबिलिटी वाला बात है, यानी लिखा हुआ है स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इस तरह करके अगर आपका स्कॉलरशिप स्टेटस आ रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप तब तक नहीं जा सकती है जब तक कोई नया बजट ना आए। और नया बजट आने का जो उम्मीद है वो बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि योगी सरकार जी का अब वही एक लास्ट ऑप्शन और लास्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट एक और अपॉर्चुनिटी रह जाएगी 26 मई को। क्योंकि 26 मई को यूपी में बजट लागू होने वाला, मतलब एक बार बजट पेश किया जाएगा। अब उस बजट में क्या पिछले सत्र के स्कॉलरशिप के लिए कुछ बजट का प्रावधान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर उस दिन नहीं रखते हैं तो फिर आगे स्कॉलरशिप आने का बिल्कुल बात खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा स्कॉलरशिप पर, पिछले साल के स्कॉलरशिप पर चर्चा करने का भी। तो आप 26 मई तक का वेट कर लीजिए कि अगर जिनका भी फॉर्म वेरीफाई है या फिर फॉर्म ये अनअवेलेबिलिटी मतलब लिखा हुआ बजट वाला, तो उस वाले में आप 26 मई तक का वेट करिए। यदि 26 मई को यूपी गवर्नमेंट कोई भी बजट पेश करती है पिछले साल के स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा और आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। लेकिन अगर उस दिन भी आपके लिए कोई नया बजट नहीं दिया जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप समझ लीजिए कि नहीं आएगी। फिर मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, नहीं आएगी। उस दिन भी अगर नहीं मिला तो फिर नहीं आने वाली है। और जिनका SC और ST का है, यानी SC के हों या ST के हों, अगर आप इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 30 मई तक वेट करिए, ये स्कॉलरशिप देंगे ही देंगे। क्योंकि दोनों स्टेटस में शो कर रहा है, लेकिन एक वाला आया है एक नहीं आया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना नहीं दिया है। तो वे बोले हैं कि हम सब कुछ ठीक कर करके और आपको 30 मई तक स्कॉलरशिप देंगे, तो वो देंगे। और जिनका फंड वाला है या जिनका वेरीफाई वालों का उम्मीद है 1 से 2% आने का। और साथ ही साथ जिनका फंड वाला है, जब तक नया फंड नहीं आएगा तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगा। तो मैं आपको झूठे दावे या झूठे भ्रम में नहीं रखूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ, एक उम्मीद है, वो 26 तारीख का यूपी का बजट है। अगर उस दिन आपके बजट में, मतलब उनके बजट में अगर कुछ प्रावधान आता है कि पिछले साल की स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिली है उनके लिए कोई अतिरिक्त बजट देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर बात खत्म है। तो आप लोग ये जानकारी समझ गए होंगे, आशा करते हैं ये जानकारी जो मैंने दिया आपको वो समझ में आ गया है। ये गोरखपुर के जो डीडब्ल्यूओ अधिकारी हैं उन्होंने मुझसे कहा है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि आपको मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। ये कि 1-2% उम्मीद है वेरीफाई वालों का, जिनका फंड नहीं बता रहा है उनका फंड जब तक नहीं आएगा तब तक स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। साथ ही साथ SC और ST कैटेगरी वालों का 30 मई तक स्कॉलरशिप आने का उम्मीद है। मैंने एक लाइन में सारी बातें सिमटा करके आप तक पहुँचा दी। बाकी ये सारी जो नीचे दिया हुआ है सारा मैंने न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह इकट्ठा करके आपको रख दिया है। ये मैं कल सुबह टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपको पढ़ना हो तो विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमसे कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, मतलब कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप हमसे पर्सनल भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल का लोगो आपके स्क्रीन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम